कटिहार के मनसाही थाना क्षेत्र स्थित एक निजी विद्यालय के हॉस्टल की एक घटना, जिस घटना ने सबको सन्न कर दिया। पहले बताया कि इस स्कूल के विद्यालय के हॉस्टल में 10 वर्षीय बच्चे की संदेहास्पद स्थिति में मौत हुई, जिसे पहले आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन पुलिस जांच के बाद ये पाया गया कि उसकी हत्या कर दी गई। आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्या 200 रुपए की खातिर जीशु की हत्या की गई या इसका कोई और पहलू भी है? तो आप जानने के लिए बने रहें BMW न्यूज़ बिहार के इस खबर में, और मैं हूं आपका होस्ट कुशागर। दरअसल मनसाही हाट स्थित एक निजी विद्यालय के हॉस्टल में रह रहे 10 वर्षीय बच्चे की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाती है। मामला कटिहार पुलिस तक पहुंचता है। कटिहार पुलिस इसकी सही दिशा में जांच करने के बाद उद्भेदन करती है कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है, और स्कूल के संचालक ने बच्चे के द्वारा 200 रुपए खो जाने के आक्रोश में उसकी पीट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद स्कूल संचालक ने अपने पूर्व छात्र के सहयोग से उसे आत्महत्या का रूप दिया। इस मामले में खुद पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जाकर पूरा मुआयना करने के बाद इस पर जब सही तरीके से जांच करते हैं तो ये पूरा मामला खुलकर निकल कर आ गया। जिस समय जीशु की आत्महत्या की बात आई तो कई लोगों ने यह भी सोचा कि आखिर में जीशु को ऐसी क्या परेशानी थी जिसने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। तो बात यहीं से घूम गई। लेकिन आपको बता दें, सूत्र ऐसा भी कह रहे हैं कि इस हत्या के पीछे महज 200 रुपए नहीं बल्कि कई और भी कारण हैं, जिस पर पुलिस को एक बार और अध्ययन करने की जरूरत है। जब इस मामले में स्कूल निदेशक की ओर से सुसाइड का मामला बताया गया तो परिजनों द्वारा पुलिस के पास हत्या का मामला दर्ज कराया गया, जहां इस मामले का पुलिस के द्वारा सही जांच की गई और बच्चे की हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उक्त बातों की जानकारी शनिवार को कार्यालय कक्ष में सदर DSP अभिजीत कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी है। आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मनसाही थाना अंतर्गत मनसाही हाट के पास एक स्कूल चलता है जिसका नाम है द होराइजन प्राइवेट स्कूल है। वहाँ कुछ बच्चे बाहर से भी आके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे वहीं हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं। कल एक मामला सामने आया जिसमें ये कहा गया स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा कि एक बच्चे ने, जो कि नाबालिग है, 10 साल का है, उसने एक खाली क्लासरूम में जाके फांसी लगा लिया। पुलिस को शुरू से ही इस पे डाउट था। पुलिस ने हम लोगों के मनसाही थाना और वरीय पदाधिकारी को जब जांच किया गया, घटनास्थल पे हम लोग गए तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जिससे ये साबित हुआ कि ये सुसाइड का केस नहीं है, जबकि इसको हत्या करके बच्चे को लटकाया गया है। और डीप जाके हम लोग ने जांच किया तो FSL की टीम बुलाई, बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहाँ के परिस्थितिजन जो साक्ष्य मिले, लोगों की गवाही ली, उस पर ये बात समझ में आई। और फिर बाद में जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए उन लोगों ने भी ये एक्सेप्ट किया कि जो बच्चा था उससे प्रिंसिपल के द्वारा काफ़ी मारपीट की जाती थी। सिर्फ इसी बच्चे के साथ नहीं बल्कि और भी बच्चों थे, उनके साथ भी काफ़ी मारपीट की जाती थी। उस दिन, घटना के दिन क्या हुआ कि 5:30-6 बजे के आसपास जब प्रिंसिपल उठते हैं और वॉशरूम के लिए जाते हैं, उसी समय वो बच्चा भी यूरिनल, जो खुला यूरिनल है वहाँ पे पॉट लगा हुआ है, वहाँ यूरिन कर रहा था। और इधर उधर यूरिन बच्चे जैसे करते हैं, थोड़ा लापरवाही से कर रहा था। उसी क्रम में उनके द्वारा उस बच्चे को मुक्के से मारा जाता है और फिर गला पकड़ के बगल के क्लासरूम में, जो कि खाली क्लासरूम है, वहाँ ले जाते हैं। अंदर से बच्चे की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। थोड़ी देर बाद वो एक लड़का, जो बड़ा लड़का है जिसकी उम्र लगभग 19-20 साल है, मोहम्मद राजा को आवाज़ देके अंदर क्लासरूम के अंदर बुलाते हैं और फिर ये दोनों लोग उसको उसी के गमछे से लड़के को लटका के उसको मौत, जो हत्या थी, उसको रूप देना चाहते हैं कि लड़के ने फांसी लगा ली। इसमें ये भी तथ्य सामने आया कि शिक्षक दिवस के दिन भी जो प्रिंसिपल हैं वहाँ के, उनके द्वारा 200 रुपये बच्चे को दिया गया था कुछ सामान लाने के लिए, और वो सामान लाने के क्रम में उससे कहीं खो गया। उस क्रम में भी उसके साथ बहुत सारी मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत भी जो शिक्षा बच्चे हैं, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उनके द्वारा टीचर से किया गया था। तो इन सारी चीज़ों को जब हम लोगों ने हर चीज़ को, बिंदु को मिलाया, तो ये बात तथ्य सामने आया कि बच्चा जो सुसाइड बनाने का केस किया गया था वो सुसाइड नहीं था, बल्कि प्रिंसिपल के द्वारा वो हत्या की गई थी। और प्रिंसिपल का नाम है कमल कुमार निराला, और उनके यहाँ एक लड़का रहता है जो रह के पढ़ाई करता है काफ़ी दिनों से, मोहम्मद राजा। उसके द्वारा उसको फांसी पे लटका के सुसाइड का रूप देने का कोशिश किया गया इन दोनों के द्वारा। इन दोनों, कमल कुमार निराला और मोहम्मद राजा, को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिवत न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
तो जैसा आपने सुना कि डीएसपी अभिजीत सिंह ने बताया कि स्कूल के निदेशक, जिनका नाम कमल कुमार निराला है, उस बच्चे को पसंद नहीं करते थे और इसी बात पर उसे मारा पीटा करते थे। लेकिन सूत्रों की माने तो बात यह भी है, स्कूल के निदेशक का किसी के साथ अफेयर था जो ये बच्चा जीशु जानता था। जी हाँ, आपने सही सुना। दबी जबान में जो सूत्रों के मुताबिक, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, उसमें ये एंगल भी है कि शायद जीशु को इस बात का पता था कि निदेशक महोदय का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इस हत्या को छुपाने के लिए कमल कुमार निराला ने हॉस्टल में पूर्व से पढ़ रहे सीनियर छात्र मोहम्मद राजा को बुलाया, जहां मोहम्मद राजा के द्वारा गमछा से एक फंदा बनाया गया और बच्चे को उस फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप दिया गया। प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी ने कहा कि पकड़े गए दोनों व्यक्तियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और हत्या के आरोप में इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आपको लग रहा होगा ये 200 रुपए बच्चे को निदेशक ने कब दिए, तो आपको बता दें, शिक्षक दिवस के दिन मृतक बच्चे को निदेशक द्वारा सामान लाने के लिए 200 रुपए दिए गए, जहां बच्चे से वो पैसे खो गए। शुक्रवार की सुबह जब निदेशक कमल कुमार निराला बाथरूम करने जा रहे थे, इस दौरान उन्होंने देखा कि वो बच्चा बाथरूम में शौच कर रहा है, जिसे देखकर निदेशक को काफी गुस्सा आ गया और बच्चे को वहीं पर लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। जिसके पश्चात बच्चे को पकड़कर वह रूम में ले गए और वहां उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि हत्या से पहले उसका गला दबाया गया था, जिससे उसकी गले की हड्डी टूट गई। तो ये पूरी घटना जीशु की हत्या के पीछे की कहानी बयां करती है। लेकिन इस एंगल पर भी सोचने की जरूरत है कि आखिर क्यों दबी जबान में वहां के लोग ये कह रहे हैं कि निदेशक का किसी के साथ अफेयर था जिसे जीशु जानता था और यही मेन वजह थी जिसकी वजह से जीशु की हत्या की गई। इस बारे में कितना सच है, ये तो पुलिस की छानबीन के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा। लेकिन इस बारे में जरा से भी शक है तो पुलिस को इस ओर भी छानबीन करने की जरूरत है। साबान मारे तलका से हमरा बाबू का तरपाए का हमरा बाबू रे चाप चराग मार तलका से हमरा बाबू का। कहाँ था, कौन सा स्कूल का बाबू? कहाँ पढ़ता था बच्चा? मनसाही स्कूल में पढ़ता हमरा बेटा। क्या घटना हुआ, कैसे? बाबू हम कुछ नहीं जाने छे, हम रक्षाबंधन में बाबू के धरे कैला छिए। आ बाबू सा बात न करल के एको बेरी रे। बाबू बच्चा का पिता कहाँ है? बच्चा का पिता बाहर गेला छे पूना खटल हमरा बा खटे हमरा बाबू परा चलायो। बाबा ना चाहिए चाहिए हमरा कुछ नहीं चाहिए। हमरा बेटा जैसा तरपाग मार का जब से मारल चाहिए हमरा। पापा मजदूर है, दिल्ली पंजाब खट के पढ़ाने रखा, उम्मीद रख के कि हम बेटा को पढ़ा लिखा के कुछ बड़ा कर सकें, हम लोग का भी आगे बुढ़ापा में कुछ सुरक्षा होगा। लेकिन कैसे मोदी सरकार से विनती मांगते हैं कि हम लोग कैसे बच्चा को पढ़ाएंगे, किसके भरोसा रखेंगे। माँ बाप से भी ज़्यादा भरोसा रखे मास्टर पे। लेकिन घटना किया, बच्चा को बोलता है सुबह की से आपका बच्चा सुसाइड कर लिया है फांसी लगा के। हम लोग गए वहाँ पे, नहीं फांसी लगा था नहीं बच्चा को मतलब लभा दिया, कपड़ा से लतर पतर था उसको बदल दिया और दूसरे रूम में लभाया है। और वो बोलता है कि डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन हम लोग गए नहीं, कहूँ नहीं लेके गया है। बच्चा को घिसिया के मारा है, सीना का 2 बत्ती टूटा है उसका, और बच्चा को बहुत बुरा तरह से उसको मारा गया है। मास्टर जो है वहाँ का जो है ना, कमल किशोर निराला लिखाता है ना, वो पूर्व में भी 1-2 बच्चा के साथ में इस तरह का घटना कर चुका है। हालांकि उन बच्चे का मृत्यु नहीं हुआ है। अभी 2 महीना पहले पता चला था कि एक बच्चा का कान में मारा था, तो उसका कान का जो है कि पर्दा फट गया, जो कि उसको इलाज करा गया, गार्जियन वहाँ से उसको लेके चला गया। और इस तरह का व्यवहार वहाँ का बच्चा के साथ में बराबर होता रहता है। जो वहाँ के क्षेत्रीय सूचना मिला, इस तरह का वो घटना करते रहता है। इससे पूर्व भी हमको ऐसे पता किए हैं, पहले भी इस तरह का घटना हुआ, लेकिन पैसा दे करके दबा दिया गया था मामला। हम और आप तो यही सोच रहे हैं कि महज 200 रुपए के लिए बच्चे की हत्या कर दी गई, लेकिन महज 200 रुपए के लिए हत्या करने की बात कहीं से भी पचने वाली नहीं है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता सनोवर ने मनिहारी से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार।
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।